तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम पिंग यान को देखते हैं, जिसके पास डिप्टी मास्टर आया हुआ था। ये देखकर पिंग यान झुकते हुए कहता है, डिप्टी मास्टर आपको शांत होना चाहिए। मैंने पहले ये फेंग को मारने के लिए किसी को भेज दिया है। इस बार हम सक्सेसफुली जे फेंग और जे फेंग के फैमिली को साफ कर देंगे। ये सुनते हुए डिप्टी मास्टर कहती है, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसमें कामयाब रहो। ये कहते हुए डिप्टी मास्टर वहाँ से चली गई थी। उसके बाद हम ये फेंग को देखते हैं, जो कि अपने कल्टीवेशन करते हुए कहता है, ये जो कल्टीवेशन सिस्टम है ये मेरे प्रीवियस लाइफ की तो जुआन स्टेज और जंग जुआन स्टेज सुप्रीम की मदद से मेरे लाइफ के लेवल में कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन मेरी स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ और कंडस बराबर है। और फिर ये फिंग की नजर एक पास रखे बॉक्स के ऊपर जाती है। तो फिर कहता है 16 और हमें अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ एसलंग्स को रिफाइन करना चाहिए। तो फिर पिंग यान के द्वारा भेजे गए वॉरियर्स को देखता है, जो कि लिंग को मारने के लिए आया हुआ था। उनके लीडर 2 मेंबर से कहता है, चाहो तो दोनों लोग ये फेंग के रूम के पास आने लगे। तो इसके बारे में ये फेंग को पता चल गया था। वो दोनों वॉरियर ये फेंग के कमरे के अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन उन लोगों को ये फेंग नहीं मिलता। और जो ये फेंग छुपा हुआ था वो अचानक से उन वॉरियर के ऊपर अटैक कर देता है। और ये फेंग उन लोगों की अच्छे से धुलाई करता है। इस सीन को हम बाहर से भी देख सकते थे। तो फिर इन दोनों का लीडर कहता है, इस कमजोर को मारने में इन लोगों को इतना समय क्यों लग रहा है। वो सिचुएशन को चेक करने के लिए फेंग के रूम के अंदर जाने लगा था। तभी एकदम उन दोनों वॉरियर के डेड बॉडी के साथ साथ ये फेंग भी बाहर आ जाता है और वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। तो फिर वो वॉरियर उसके अटैक को डॉज करता है और फिर ये फेंग अपनी स्वॉर्ड को निकालते उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो बंदा उसके अटैक को रोकते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर इतना घमंड होने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे से एक लेवल ऊपर हो। मैं लेवल 5 पे हो, आज तो तुम्हारी मौत पक्की। तो फिर वो ये फेंग को पीछे कर देता है। तो फिर ये फेंग को पता चल के पास जो सुप्रीम स्क्रिप्चर है वो उसको ब्रेक थ्रू कराने में हेल्प कर सकता है। तो वो उसे यूज करता है कि ये फेंग के लेवल 1 पर पहुंच चुका है, फिर सेकंड लेवल और फिर थर्ड लेवल। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। इसे देखो, फास्ट शॉट टेक्निक स्वान एसेंस का यूज करते वो उस वॉरियर के ऊपर अटैक कर दिया था। वो वॉरियर ड्रैगन सोल स्ट्राइक से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाता है। और फिर ये फेंग उसके गर्दन को पकड़ते उससे पूछता है, तुम्हें अभी मरने की जरूरत है, तुम पहले मुझे अपने मास्टर से मिला। और फिर वो वॉरियर फेंग पिंग यान के पास लेके आया। ये फेंग उस वॉरियर को एकदम पिंग यान के सामने ही फेंकता है। फिर ये फेंग पिंग यान के सामने ही उस वॉरियर को मार दिया। और फिर वो पिंग यान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके गार्ड ने आकर उसको बचा लिया। और फिर ये फेंग उस रूम के अंदर एंटर करता है और वो कहता है, की का 7th लेवल, हमारे पास इतने पावरफुल वॉरियर होते हुए भी तुमने छोटे मोटे वॉरियर को मुझे मारने के लिए भेजा था। लगता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा कम समझ रही हो। फिर पिंग यान कहती है, तू यहाँ तक आने में कामयाब कैसे हो गया, मेरी कहानी आज यहीं पे खत्म होती। वो अपने गार्ड से कहती है, जाओ और उसे मार डालो। और उसके गार्ड टूट पड़ते और उसके ऊपर ये फेंग भी टूट पड़ता है और इन दोनों के अंदर काफी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। और फिर ये फेंग उसके वॉरियर के ऊपर अटैक करते हुए उसे बाहर कर दिया था। और फिर वो वॉरियर कहता है, लगता है तुम्हें कोई ट्रेजर मिल चुका है, तो इसलिए तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। फिर ये फेंग कहता है, तुम्हारी पावर हालांकि के 7th लेवल पर, लेकिन ये अनस्टेबल है, तो इसी वजह से तुम इतने ज्यादा वीक हो। तो ये सुनकर वो वॉरियर ये फेंग के अपने मिस्टिक फायर से अटैक कर दिया था। ये फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए एकदम उसके पास अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो वॉरियर पीछे होते हुए उसके अटैक को डॉज कर लिया था। और फिर वो वॉरियर एक पावरफुल अटैक जो कि सोल स्टेलिंग हुक था उसको एक्टिवेट करते हुए फेंग के ऊपर कर दिया था। तो फिर ये फेंग भी अपना स्पेसेस का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं। तो इस अटैक से टकराने के बाद दोनों अपनी अपनी साइड हो गए थे। और फिर हम लोग ये फेंग को देखते हैं, जो कि सही सलामत, लेकिन वो वॉरियर वहीं पे मर चुका था। तभी पीछे से पिंग यान कहती है, ये फेंग तुम कचरे हो और कचरे ही रहो। फिर ये फेंग अपनी स्वॉर्ड के बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके पास आगे बढ़ता है। फिर पिंग यान उससे अपनी जान की भीख मांगने लगी थी। फिर ये फेंग कहता है, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए वांग सांग टियान को भेजा, क्या इसके पीछे का मास्टरमाइंड द किंग नेशन है। तो फिर पिंग यान कहती है, तुम्हें कैसे पता किंग नेशन इस वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहता है। तो उन लोगों का पहला निशान जेबू किंगडम, की बूसे किंगडम, नाबू किंगडम, और इसको मार कर ऐसा किया जा सकता है। तो क्या द किंग राष्ट्र को मौका मिल सकता है। फिर पिंग यान कहती है, यंग मास्टर आप सही, लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़े फोर्सेस का हाथ, तुम मेरे पास क्यों नहीं है, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती। जैसे फेंग उसके पास आता वो कहती है, 9 हेवन दाओ पैलेस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करने लगी। तो फिर ये फेंग कहता है, मैं इससे पहले भी ऐसे सिचुएशन का सामना कर चुका हूँ, लेकिन इस बार भी नहीं मरने वाला। फिर हम लोग देखते हैं ये फेंग अपनी स्वॉर्ड को उसके सीने में घुसा दिया और वो कहता है, इंटरेस्टिंग, 9 हेवन दाओ पैलेस कॉन्टिनेंट की भी खैर, मैं 9 हेवन दाओ पैलेस के एक एक वॉरियर को चुन चुन के मारूं। और फिर वो चांद की तरफ देखते हुए कहता है, 9 हेवन दाओ पैलेस मैं आ रहा हूँ। तो ये सीन दिखाते साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।